मुख्यमंत्री जन संवाद की बात करते हैं। जन संवाद की बात जब कर सकते हैं जब जनता के हितों की बात करें। बार बार घुमा के प्रशासन निकाल देता है। असली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं था। और मेरा काम है जनता की समस्याओं को उजागर करना। अगर जन संवाद होता है तो उसमें जयंती वाल्मीकि जरूर आएगा ताकि जनता की समस्या उठा सके। मुख्यमंत्री अपनी सुनाने आते हैं, जनता की तो सुनते ही नहीं। आने वाली सरकार अगर किसी की होगी तो वो हुड्डा सरकार है। विधायक जयवीर सिंह, अब समय आ गया है इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का। शनिवार को खरखौदा हल्के के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खरखौदा विधायक जयवीर वाल्मीकि द्वारा की गई। विधायक जयवीर वाल्मीकि ने सभी कार्यकर्ताओं को मीटिंग का एजेंडा बताते हुए बताया कि रविवार 15 अक्टूबर की सुबह सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में हाथ से हाथ जोड़ों के विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी अब खरखौदा हल्के के कार्यकर्ताओं के कंधों पर है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की राय जानकर आगामी रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान खरखौदा विधायक जयवीर सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश में मौजूदा सरकार ऐसी है कि इसका किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार ना किसान की सुध ले रही है और ना जवान की। प्रदेश के विकास की बात करना तो इस सरकार के लिए बेमानी है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक यहाँ आते जरूर हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनकी चुप्पी उनकी सोच को दर्शाता है। विधायक ने खरखौदा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हुए कहा कि हल्के में कई समस्याएं हैं, जिसमें किसान को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा, शहर में दूषित पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, सड़कों की हालत बदतर हो चुकी है। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री जन संवाद की बात करते हैं, लेकिन जन संवाद तो कहीं पर होता ही नहीं। मुख्यमंत्री अपनी सुनाने आते हैं, जनता की तो सुनते ही नहीं। अगर उनके क्षेत्र में जन संवाद होता है तो वह खुद उस जन संवाद कार्यक्रम में जाकर मुख्यमंत्री के समक्ष हल्के की समस्याएं उठाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि आज भाजपा की राजनीति लोगों के सामने आ चुकी है और लोग फिर से कांग्रेस राज को याद करने लगे हैं। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। आने वाले दिनों में हरियाणा से भी भाजपा गठबंधन की सरकार बाहर होने जा रही है। इस अवसर पर सुरेंद्र दहिया, अशोक सरोहा, रणबीर सिंह बड़वासनी, सुनील पार्षद, जोगिंदर दहिया रोहना, शमशेर बेदी गोपालपुर, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, काला पिपली, काशी, बबलू पूर्व बरोना सरपंच, सुनील पूर्व पार्षद, पिपली सुरेश, रमेश दहिया, अमन दहिया, कुसुमलता, पूनम, अंजू बाला खटक, राजे पहलवान, विजय प्रधान पिपली, जयपाल प्रताप सिंह, सतीश, लीलू प्रधान ककरोई, अजय, राहुल, आनंद प्रधान, बलराज, रमेश सिलाना, कुलदीप, सुखबीर फरमाना, राकेश अन्य आदि मौजूद रहे। कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता सभी यहाँ पहुंचे हैं। सबका मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे पत्रकार साथी पहुंचे हैं, उनका भी मैं यहाँ अभिनंदन करता हूं। आज की ये मीटिंग खास तौर पर विशेष मीटिंग है। वो क्या है कि आज देश और प्रदेश में किस तरह की हालात है उस पर चर्चा करने के लिए आज की मीटिंग है। कैसे हमने आगे काम करना है उसके लिए बैठक बुलाई गई है। देखिए, आज देश में भारतीय जनता पार्टी का केंद्र हो गए हरियाणा में आज भाजपा की सरकार है। मैं तो इतना कहूंगा, क्योंकि हम तकरीबन और स्टेटों में भी जाते हैं और राज्यों में भी जाते हैं, कि आज जो 2014 में मोदी का जलवा था, किस तरह की झूठ की राजनीति हुई, किस तरह जुमलों की बात हुई, तो उन चीज आज खत्म हो चुकी है। आपने देखा होगा कि साउथ से लेकर उत्तर तक कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सरकारें बनी, चाहे गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में,
राजस्थान में, हिमाचल में, पंजाब में, और इस तरह हर वर्ग इस सरकार से दुखी है और इसे छुटकारा पाना चाहता है। और आप देख रहे ऐसे ही फतेहाबाद में था, फतेहाबाद में क्या ऐसे 5-6 लाख वहां इकट्ठे हुए, सबसे बात की 6-6, 7-7 घंटे बैठ के बात की हमने, और अलग से हम नोट भी करते थे उनकी बातों को। तो सभी ने ये दर्शाया कि हम सब फतेहाबाद सिरसा के लोग हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर आगे की कार्रवाई छोड़ दें। तो आज इन्हीं विषयों पर बात करते हुए आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार व जेजेपी की सरकार में किस तरह के हालात हैं आपके सामने। किसान को कैसे मारा जा रहा है, धरने पे किसान थे, 700 किसान मर गए। यहाँ मुख्यमंत्री भी आते हैं, डिप्टी सीएम भी आते हैं, लेकिन किसान के ऊपर कोई बात नहीं, मजदूर के ऊपर कोई बात नहीं, विकास के ऊपर कोई बात नहीं। आते हैं, चेहरा दिखा के चले जाते हैं। अब एक हफ्ते से वैसे तो विधानसभा से लेकर अब तक मैं काफी दफा विकास कार्यों पर चर्चा कर चुका और एक हफ्ते से प्रशासन के पीछे लगे हुए। कई समस्याएं हमारे इसमें विधानसभा क्षेत्र में। सबसे बड़ी समस्या सिंचाई का पानी सही ढंग से नहीं मिल पाता। दूसरा, खरगोदा शहर के अंदर पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, 8 साल में ये कोई समाधान नहीं कर सके। दूसरा, कई सड़कें हमारी इतनी खराब हैं कि आए दिन जाम लगते हैं। पिपली सड़क की बात की, जब मैंने कल मैसेज भिजवाया, या तो इसको ठीक करो, नहीं तो मैं ग्रामीणों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ धरने पे बैठूंगा। वो प्रशासन तक बात पहुंची तो कल जाके रोड़ा डाला। और मैंने एक बात का भी कल मैसेज दे दिया था, मुख्य सुनने में आया मुख्यमंत्री यहाँ रहे, मुख्यमंत्री जनसंवाद की बात करते हैं। जनसंवाद की बात जब कर सकते हैं जब जनता के हितों की बात करें। बार बार घुमा के प्रशासन निकाल देता है। असली जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जाता। क्या इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हो आप लोग? तो उसी के ऊपर आज का ये विषय है। हमने हुड्डा साहब के साथ 9 लोकसभा की है और एक एमएलए ने 2 जिले अलग से किए। मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास सिरसा और फतेहाबाद था, तो उसमें हमने जैसे सिरसा में पहले दिन किया, हमने कम से कम 6-7 हजार लोगों से बात की, ग्रुपों में भी बात की, एक से भी बात की। एक ही बात सामने आई कि आज प्रदेश के हालात देखते हुए सभी ने 90-95% ये कहा है कि आगे आने वाली सरकार हो तो हुड्डा साहब की सरकार हो। किया कि भाई मैं, मुख्यमंत्री का काम है जनता की सुनना और मेरा काम है जनता की समस्याओं को उजागर करना। अगर जन संवाद होता है तो उसमें जल्दी बात की जरूर आएगा ताकि जनता की समस्या उठा सके। लेकिन इस सरकार मोटी चमड़ी सरकार की है, इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन हालात में इस सरकार को सबक सिखाना जरूरी है। उसके लिए मैं इतना कहूंगा, प्रदेश में आज कांग्रेस के साथ, हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 36 बिरादरी खड़ी है। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आज इस सरकार को दिखाने के लिए ताकत की जरूरत है, और वो ताकत क्या है? जनता की ताकत है।
जितनी हम ज्यादा ताकत दिखाएंगे, सरकार को समझ में आएगा कि जनता जाग चुकी है, अपने हितों के लिए जाग चुकी है, अपने काम मांगने का पूरा हक है जनता को। इसलिए आपने सबने कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और आज मौका भी है, कांग्रेस में संगठनों की बात चल रही है, संगठन में शामिल होने की बात चल रही है। वो सरकार आपकी बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उनका साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इसमें आपने ज्यादा से ज्यादा हाजिरी लगाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा समय देने की जरूरत है। इस सरकार में सबसे बड़ी बात जो विकास की बात जुड़ी हुई है, राजीव गांधी जी ने पंचायती राज की स्थापना की थी ताकि गांव विकास कार्य हो। लेकिन इस सरकार ने जिस तरह सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया है वो आपके सामने। विकास के नाम पे कोई बात नहीं, करोड़ करोड़ की बात करते हैं। हमारे से भी मुख्यमंत्री उसमें घोषणा की कि हर एक विधायक को 5 करोड़ देंगे, लेकिन आज तक उसका कोई ठिकाना नहीं। हाँ, काम मांगते हैं, विकास कार्य हम देते हैं, उसमें ये नहीं भरोसा सब प्रशासन अपने ढंग से करता है, कोई कौन सा काम हो गया कौन सा रह गया, वो एमएलए की मर्जी से नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूँ ग्राम पंचायतों को। भाई हुड्डा साहब के राज में आपने पंचायतें उसमें भी देखी होंगी। अब सरकार कांग्रेस की बनती है, हुड्डा साहब की सरकार आती है, तो ये जो कमियां इस सरकार ने की है, मैं गांव वाइज कह सकता हूं इस बात को गारंटी से कि आपके विकास कार्य में कोई कमी नहीं होगी, किस तरह की कोई कोताही नहीं होगी। के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपने संगठन में हिस्सेदारी में हाजिरी लगानी है, आपने सरकार में हाजिरी लगानी है। सरकार बनने के बाद वैसे तो लोग सब पता नहीं कहां से भी आ जाते हैं, लेकिन असली कार्यकर्ता वही है जो ग्राउंड पे काम करता है। और उसकी पहचान मुझे अच्छे से है। जो ज्यादा कार्य करके दिखाएगा उसकी आगे आसपास हो जाएगी, इसमें कोई बुराई नहीं। वे पहले इलेक्शन की दूसरी बात थी, आज जय वाल्मीकि की तरह भोला भी ना, राम मंदिर की तरह राजनीति किसने की ना। आप सबसे मैं यही एक एजेंडा रखता हूं कि भैया समय है आपके पास, जी जान लगाकर इस सरकार को बदलने का काम करें और कांग्रेस के साथ हुड्डा के साथ मजबूती से खड़े हों। और वो ताकत दिखाने के लिए आपके पास कई मौके आएंगे। एक मौका हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हुड्डा साहब चाहते हैं, हमारे से भी उम्मीद रखते हैं कि भैया हर जिले में जाएं और गरीब समाज से बात करें ताकि कांग्रेस के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ने का काम करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।